पप्पू यादव का बेटा बेटा और पप्पू पासवान का बेटा क्या, पप्पू राम का बेटा क्या, पप्पू छुतार का बेटा क्या, हाँ लालू यादव का बेटा बेटा। दूसरे को बेटे को बांस करिए। इसमें राष्ट्रपति और पीएम के बच्चे को पढ़ाओ ना, एमपी के बेटा बेटी को पढ़ाओ ना, औकात है तो। सुशील मोदी जी अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाए? नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार के नालंदा जिला के हरनौत प्रखंड के नीमाकौल गांव का सोनू कुमार इन दिनों सुर्खियां बना हुआ है। पिछले 5-6 दिनों से उसके एक कमरे के मकान में राजनेताओं की भीड़ लग रही है और इस कहानी की शुरुआत होती है 14 मई यानी शनिवार से कल्याण बिघा गांव से, जो कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार का अपना गांव है। गए थे अपने पत्नी की पुण्यतिथि पे श्रद्धांजलि देने के लिए। इसी दौरान स्कूल में एक प्रोग्राम लगा जिसमें कि वो सबसे मिल रहे थे। 11 साल का सोनू हाथ जोड़े हुए खड़ा था। सर सुनिए न प्रणाम किया और सबका ध्यान उसकी तरफ गया। नीतीश कुमार भी रुक गए और फिर पूछा कि क्या कह रहा है बच्चा। बताया गया कि बच्चा कह रहा है कि हमारी पढ़ाई का इंतजाम कर दीजिए, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। मेरे पिता शराब पीते हैं, दही बेचते हैं, जो पैसा मिलता है उसे शराब पी जाते हैं, लिहाजा पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं है। साथ में चल रहे अफसरों से उन्होंने कुछ कहा और ये कहा कि इसका एडमिशन कराने की व्यवस्था कीजिए। इसके बाद क्या था, सोनू कुमार के यहाँ मीडिया का जमावड़ा लग गया, नेता पहुँचने लगे। इसी क्रम में लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने फ़ोन पे बात की थी और कहा था कि मेरे मातहत होकर के तुम्हें काम करना पड़ेगा, जिसका कि सोनू ने जवाब दिया कि मैं किसी के मातहत होकर काम नहीं करूँगा, मैं आईएएस बनूँगा तो अपने तरीके से काम करूँगा। तेज प्रताप उसकी ये बात सुन करके, ये जवाब सुन करके हैरत में पड़ गए थे और कहे कि सोनू मैं तो तुम्हारा फैन हो गया। ठीक है, आईएएस बनना, मेरे अंडर में काम करना। जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो ठीक है, तब तक तुम्हारा एज भी हो जाएगा। सर हम अंडर में नहीं, हम किसी के अंडर में काम नहीं करते सर। बहुत बहादुर और बहुत बोल्ड लड़के हो, आप बहुत स्मार्ट हो। हम तुम्हारे फैन हो गया, फैन। इसके बाद बारी आई सुशील मोदी की, जो कि राज्यसभा के सदस्य है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वो पहुंच गए सोनू के घर और वहां पे सोनू के बारे में जाना, सुना, उसको सम्मानित किया। कितना खुश है सोनू? आपको हमेशा सर बार बार नाम लेता था। सर आने वाले आप सोनू हीरो बन गया क्या? ये हम दूसरे काम से आए थे तो हमने कहा कि यहाँ भी होते हुए हम जाएंगे। बिहार का तकदीर है, भविष्य है। लेकिन अभी नवोदय का बदलना नहीं। मैं रोज नया इसको बहुत बोला, नवोदय विद्यालय में तुम्हारा मैं हम लोग से बात करेंगे। मेरी डीएम साहब से भी बातचीत करी है, बोले कि नवोदय में कहा तुम्हारा नवोदय बहुत अच्छा स्कूल है, आवासीय विद्यालय है, रहने का भी है, खाने का भी है, भी सारा इंतजाम है। और बाकी कोई तुम्हारी किताब का कोई खर्चा होगा और कोई खर्चा होगा, वो खर्चा हम देने के तैयार है। समझ रहे, बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन तुमको ये तय करना किससे लेना तुम्हारे घर के लोग। लेकिन तुम्हारा मैट्रिक तक का जो खर्चा होगा, कम से कम अगले 5-6 साल का पूरा जो खर्चा होगा वो हम व्यक्तिगत तौर पर उसका, लेकिन तुम्हारे खाते में जाएगा, तुम्हारे माता पिता के खाते में नहीं जाएगा। तुम्हारा कोई बैंक के में अकाउंट हो जाएगा, बैंक का वो अकाउंट का नंबर दे दो, हर महीने पैसा डालते। अब बारी थी पप्पू यादव की। पप्पू यादव पहुंचे और उस नीमाकौल गांव में जो विद्यालय है, उस विद्यालय को दिखाते हुए उन्होंने सबकी हैसियत नाप दी।
नीतीश कुमार से लेकर के सुशील मोदी तक, डीएम एसपी तक सबकी हैसियत पूछ दी कि यदि आप ये बहुत अच्छी व्यवस्था बनाए हुए हैं तो अपने बच्चे को यही पढ़ाइए ना। जरा सुनिए वो क्या कह रहा है। ये विद्यालय नहीं है, ये इंसान को जो जानवर बनाया है पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन लोग। इसमें एमपी, एमएलए, मुखिया जी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का बेटा पढ़ेगा, इसमें बैठे हैं। पप्पू यादव का बेटा और पप्पू पासवान का बेटा क्या, पप्पू राम का बेटा क्या, पप्पू छुतार का बेटा क्या, हाँ, लालू यादव का बेटा दूसरे को बेटे को बांस करिए। 90 के बाद ना पप्पू यादव पैदा हुआ, और 90 के पहले 67 में लालू यादव पैदा हुए थे, तो वर्कर पैदा किया था ना, नीतीश को वर्कर पैदा किया ना। ऐसे कई स्कूलों में बेंच नहीं है पप्पू भैया। सर कभी नहीं है। 6800 मिडिल स्कूल बिहार में नहीं है, 4700 हाई स्कूल बिहार में नहीं है। पैसे पर सारे विद्यार्थी, सारे टीचर की बहाली हुई, सब टीचर से पैसा लिया गया बेचारे से, क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं देखी गई। सर क्या बोलूं, इसमें राष्ट्रपति और पीएम के बच्चे को पढ़ाओ ना, एमपी के बेटा बेटी को पढ़ाओ ना, औकात है तो। सुशील मोदी जी अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाए? 2000 महीना 2000 में पढ़ लेगा बच्चा। विपक्ष ये सब मुद्दों को लेकर सामने नहीं आती है, इसको कैसे देखते हैं? सर उसको पता करिए कहाँ है, कौन है, लंदन वह उससे पूछिए, जाने चलिए। सोनू कुछ बोला जाता है, आप लोग जाने दीजिएगा तब तो आप लोग चलिए। जैसा कि आपने सुना, अंदर से आक्रोशित दिख रहे हैं। बात सही है, जो भी सरकारी सिस्टम है, चाहे सरकारी स्कूल हो या अस्पताल, वो सिर्फ गरीबों के लिए है। डीएम एसपी चाहे उसकी व्यवस्था बेहतर होने की जितनी दुहाई देते हों, जब इलाज कराने की बारी आती है तो कोई भी समर्थवान वहाँ नहीं जाता है, वो निजी अस्पताल में जाता है, निजी स्कूल में एडमिशन कराता है अपने बच्चों की। और सोनू बता रहा है कि जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ के टीचर जो है उनको अंग्रेजी नहीं आती है, उनको सब्जेक्ट की समझ नहीं है। सोनू की खासियत एक ये भी है कि वो ट्यूशन पढ़ाता है 40 बच्चों को, उससे अपना गुजारा वो करता है और अपनी पढ़ाई का खर्च निकालता है। तो बिहार में सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, अस्पतालों की क्या हालत है, या उत्तर प्रदेश में क्या है, ये किसी से नहीं छिपी है। ज़रूरत है उस सिस्टम को ठीक करने की। यदि सोनू को ये राजनेता मोहरा बना करके ऐसे ही बोलते रहे तो असल मुद्दा पीछे छूट जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार से बातचीत में सोनू ने 2 बड़ी बात बोली थी। एक तो सरकारी स्कूलों की पोल खोली थी और दूसरी उनकी शराबबंदी की भी पोल खोली थी। क्यों? क्योंकि बता रहा है कि हमारे पिता दूध दही बेच करके जो पैसा मिलता है उसे शराब पी जाते हैं। यानी नीतीश कुमार को सोचना होगा कि जो आप ये दावा करते हैं कि शराब नहीं बिकता है बिहार में, बिकता है, खूब बिकता है, महंगे दामों पे बिकता है। जो कम दाम का है वो ज़्यादा दाम पे बिकता है। तो ये जैसे ही पोल खुली तो नीतीश कुमार पे वार होने लगा, विरोधी वार करने लगे। लेकिन चूंकि सोनू 11 साल का बच्चा है, इसलिए नीतीश कुमार ने अभी इस तरफ उतना ध्यान नहीं दिया है। राजनेता जो ये पहुंच रहे हैं और पहुंच करके जिस तरीके से सोनू को मोहरा बनाने की कोशिश हो रही है, उससे लग रहा है कहीं असल सब्जेक्ट जो सोनू ने उठाया है सरकारी स्कूल के बदहाली की और शराबबंदी की, वो न पीछे छूट जाए, क्योंकि फिर उसमें राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो जाएगी। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इनका। थैंक यू।